गोवा में लगने वाला है कैसीनो पर ताला। क्या गोवा में बंद हो जाएगा कैसीनो का खेल? विधानसभा में कैसीनो के खेल को लेकर मचा हंगामा। कांग्रेस के बाद आरजेपी ने भी सरकार को सदन में घेरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। कैसीनो, सवाल यह है, क्या गोवा में कैसीनो बंद होंगे और अगर हां तो कब और अगर नहीं तो क्यों? विधानसभा में हाल ही में इस मुद्दे पर जो हल्ला मचा है उसकी परतें खोलेंगे, तथ्यों को सामने रखते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन उससे पहले गोवा का कैसीनो कनेक्शन की कहानी को समझते हैं। गोवा में कैसीनो आए कैसे? 1990 के दशक में गोवा सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर कैसीनो को हरी झंडी दी। उस वक्त सोच ये थी कि विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए कुछ अलग चाहिए। मांडवी नदी में तैरते हुए कैसीनो शुरू हुए और धीरे धीरे गोवा की पहचान का हिस्सा बन गए। आज गोवा में 6 ऑफशोर कैसीनो हैं जो नदी में जहाजों में चलते हैं और करीब 15 ऑनशोर कैसीनो हैं जो होटलों और रिजॉर्ट्स में फैले हुए हैं। गोवा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इन कैसीनो से हर साल करीब 300 से 400 करोड़ रुपए का राजस्व आता है। यह पैसा सरकार के खजाने में जाता है जिसे विकास के नाम पर खर्च करने का दावा किया जाता है। लेकिन सवाल ये, क्या यह विकास गोवा के आम लोगों तक पहुंच रहा है या सिर्फ कुछ बड़े खिलाड़ियों की जेब में जा रहा है? अब आते हैं हाल की घटना पर। 25 मार्च 2025 को गोवा विधानसभा में कैसीनो का मुद्दा फिर से गर्मा गया। विपक्ष के नेता यूरी आलेमाव, जो कांग्रेस से हैं, ने सरकार पर हमला बोला। उनका कहना था कि कैसीनो गोवा की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कैसीनो में लाइव गेमिंग के नाम पर खुलेआम जुआ चल रहा है, ड्रग्स का धंधा फल फूल रहा है और गोवा की छवि एक पार्टी हब से आगे बढ़कर अपराध हब बनती जा रही है। आलेमाव ने कहा, हम गोवा को पर्यटन के लिए बचाना चाहते हैं, ना कि जुए और नशे के लिए बर्बाद करना चाहते हैं। इस सब के बीच उन्होंने गोवा के कैसीनोज पर 340 करोड़ रुपए के बकाया के मुद्दे को भी दमदार तरीके से उठाया था। गोवा के कैसीनो से जुड़ा विवाद यही नहीं थमा। बजट सत्र के तीसरे दिन यानी कि 26 मार्च को फिर इस मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया। इस बार मैदान में थे गोवा रेवोल्यूशनरी गोवन पार्टी के विधायक वीरेश बोरकर। वीरेश बोरकर ने गोवा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए आरोप लगाया कि सरकार गोवा में कैसीनो को यहां के इतिहास और विरासत से ज्यादा बढ़ावा दे रही है। दूसरे राज्यों के हवाई अड्डों पर वहां की विरासत को दिखाया जाता है, लेकिन गोवा के हवाई अड्डों पर कैसीनो को प्रमोट करने का काम हो रहा है और यह सब गोवा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर कर रही है। गोवा में कैसीनो का मुद्दा अब कितना बड़ा होता जा रहा है, इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि एक के बाद एक विपक्ष में बैठी पार्टी सावंत सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। लेकिन इन आरोपों के जवाब में सत्ताधारी बीजेपी के विधायकों ने तर्क दिया कि कैसीनो से होने वाली कमाई गोवा की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जो पिछले कई सालों से इस मुद्दे पर घिरते रहे, ने कहा कि कैसीनो को पूरी तरह बंद करना इतना आसान नहीं। उनका तर्क था कि इससे न सिर्फ राजस्व को नुकसान होगा बल्कि हजारों लोगों की नौकरियां भी खतरे में पड़ेगी। सावंत ने यह भी कहा कि सरकार कैसीनो को रेगुलेट करने के लिए सख्त कदम उठा रही है ताकि गैर कानूनी गतिविधियां ना हो। लेकिन विपक्ष ने इसे खोखला वादा करार दिया और विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। अब तथ्यों की बात करते हैं। गोवा में कैसीनो का कारोबार कितना बड़ा है? एक अनुमान के मुताबिक गोवा के कैसीनो इंडस्ट्री की वैल्यू 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इसमें से सरकार को टैक्स और लाइसेंस की फीस के रूप में 300 से 400 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन यह पैसा कहां जाता है? गोवा के बजट को देखें तो 2024-25 में सरकार ने शिक्षा पर 2500 करोड़ और स्वास्थ्य पर 1800 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था। कैसीनो से आने वाला पैसा इन क्षेत्रों का एक छोटा सा हिस्सा ही है। तो सवाल उठता है, अगर कैसीनो बंद हो तो क्या गोवा की अर्थव्यवस्था सचमुच डगमगा जाएगी जैसा सरकार दावा करती है? लेकिन फिलहाल जिस तरीके से विपक्ष ने कैसीनो मामले को लेकर सावंत सरकार को आड़े हाथ लिया है, उससे तो यह तय है कि आने वाले समय में यह मुद्दा और बड़ा होने जा रहा है। ऐसे में गोवा और गोवा के लोग क्या सोचते हैं? क्या गोवा में कैसीनो बंद कर देने चाहिए या फिर धांधलियों पर लगाम लगाकर सही तरीके से कैसे चले, इस पर सरकार को काम करना चाहिए? आप हमें कमेंट्स जरूर करें ताकि आपकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाई जा सके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।